जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग वैकेंसी का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड एज, सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और भी बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो बिना लेट किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके सामने आ रही है, ये 68वां रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है सामने दोस्तों। और अभी कुछ दिन पहले ही 67 यानी कि 67वां रिक्रूटमेंट का जो पिछले साल जो आई थी वैकेंसी दोस्तों, उसका रिजल्ट जारी हुआ है और उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया दोस्तों। अभी हम सब पर चर्चा करते हैं। पहले आइए देख लेते हैं कि क्या इसमें बेसिक डिटेल्स होने वाली है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो 281 टोटल पोस्ट निकल करके सामने आ रही है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 25 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम डेट जो है वो 20 दिसंबर तक होने वाला है दोस्तों। करेक्शन डेट यानी कि अगर फॉर्म को फिल करते समय आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है यानी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप जो है करेक्शन भी कर सकते हैं और लास्ट डेट करेक्शन का 30 दिसंबर है दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं फीस का कि फीस कितना लगेगा फॉर्म को फिल करने में। तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये का फीस लगेगा। वहीं पे एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये का पेमेंट लगना है दोस्तों। मैं एक बार और बता रहा हूं कि जो अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट बन करके। दोस्तों आइए आगे जान लेते हैं एज क्या होने वाला है। तो देखिए 1 अगस्त 2022 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों और इसके अंतर्गत आपका मिनिमम एज 20 साल। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा एज को, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एज में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे एज को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज 20 साल मांगा गया है, कुछ पोस्ट के लिए 21 साल और कुछ पोस्ट के लिए 22 साल मांगा गया है दोस्तों। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है दोस्तों। वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 37 साल। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे मैक्सिमम एज की तो 40 साल है दोस्तों। रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि एज में कितने रिलैक्सेशन मिलता है। तो देखिए बीसी, ईबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलता है। वहीं एससी, एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है। ये चीज़ तो आपको मालूम होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपकी और बताना चाहता हूं कि जो इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि जो पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था दोस्तों बीपीएससी में, कम से कम 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ था दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन आपको मालूम है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में किस लेवल की कंपटीशन रहती है। तो इसी वजह से जो है इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गया है। जनरल वाले बच्चों का तो मत ही पूछिए, इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है कि इसके चक्कर में काफ़ी विवाद भी हो रहा है, आप शायद सुने भी होंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इस बार भी कम से कम 6.5 से 7 लाख फॉर्म जो है फिल होना तय है। तो अगर मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा, तब जा करके आप इसको बीट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर सीरियसली मोड पे लेकर के आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोग इस एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना जाता है इसका। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए आगे जान लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल कि किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं दोस्तों। तो जनरल की बात करेंगे तो 132 पोस्ट हैं, बीसी में 39 पोस्ट हैं, ईबीसी में 38 पोस्ट हैं, बीसी फीमेल कैटेगरी में 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 25 पोस्ट हैं, एससी में 39 और एसटी में मात्र 4 पोस्ट है दोस्तों। तो ये कैटेगरी वाइज डिटेल हो गया दोस्तों। आइए आगे हम जान लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है इसमें क्या मांगा गया है। तो देखिए मेल का अलग और फीमेल का मैं अलग यहाँ पर दिखाया गया है। तो एससी, एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट मांगी गई है दोस्तों, वो मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ 5.3 फीट होना चाहिए। और वहीं पे चेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 31 इंच का चेस्ट होना चाहिए, वो भी बिना फुलाए, यानी कि इसमें फुलाना नहीं है, बिना फुलाए जो है वो 31 इंच का चेस्ट होना चाहिए। इसमें तो एससी, एसटी हो गया दोस्तों। यहीं पे अगर हम लोग अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो हाइट की बात करेंगे तो 5.5 फीट हाइट है। और वहीं पे अगर मान लीजिए चेस्ट की बात करेंगे तो 32 इंच का चेस्ट है दोस्तों, बिना फुलाई इसमें भी आना चाहिए। ये एससी, एसटी कैंडिडेट वालों के लिए है और ये जो है नीचे वाला ये अदर कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है इस चीज़ को। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑल कैटेगरी यानी कि इसमें सभी कैटेगरी आ जाती है। हाइट की बात करेंगे तो 5.2 फीट का हाइट होना चाहिए। तो ये पूरा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे।
देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब इसका एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, तो पहले क्या होता था कि केवल 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन अब क्या कर दिए हैं कि उन्होंने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब कि एक तो इतना टफ एग्ज़ाम भी होता है, ऊपर से 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होती होगी दोस्तों। तो काफ़ी टफ माना जाता है। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि 2 फेज में इसका एग्जाम होता है, ये चीज़ तो आपको मालूम होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्राइटेरिया है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ग्रेजुएशन पास छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए दोस्तों, 150 अंक का जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, 150 अंक का पूछा जाएगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्क यानी कि नकारात्मक अंक भी रहेगा। तो आप लोग पेपर जब सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ करके सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें मिनिमम नंबर क्या है कि देखिए, ये अब केवल कहने के लिए हो गया है कि मिनिमम नंबर जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 32%। लेकिन ये तो मिनिमम अंक इतना लाना अनिवार्य है दोस्तों। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आप लाएंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये केवल लिखने के लिए है दोस्तों कि हाँ इतने क्वालिफाइंग नंबर इतना होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें इतना ज़्यादा अपर लेवल का कंपटीशन है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम की। तो इसमें देखिए, जनरल हिंदी से जो है वो 100 अंक का पूछा जाएगा, और जिसमें कि 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। और वहीं पे आगे देख लेते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो 300 अंक का पूछा जाएगा, है ना। और सामान्य अध्ययन ये सेकंड पेपर होगा, उससे 300 अंक का पूछा जाएगा आपसे दोस्तों। देखिए एक चीज़ इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय कोड 4 से लेकर के 35 में एक सब्जेक्ट का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इसमें मैं आपको अभी दिखा देता हूं, क्योंकि विषय कोड 4 से लेकर के 35 तक में आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, और उनमें से भी आपको जो है 300 नंबर का पूछा जाएगा और उसे आपको सॉल्व करना रहता है। तो पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने विषय कोड देख लिया होगा, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ भी है, उसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें। तो आप अपने मतलब कि जिसमें आपका पकड़ हो, जिसमें आप स्ट्रांग हो जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें होगा क्या कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 1020 नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि जनरल हिंदी है, ये तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसे ऐड नहीं किया जाएगा और इसमें इसे पास करना बहुत ज़रूरी है। 300 ये 600 और 6-3 ये 900, ये सब्जेक्ट जो आप चयन करेंगे उसका एग्जाम देंगे, 900 होंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा जो कि 120 अंक का होगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 300 300 300, है ना, ये तीनों सब्जेक्ट होंगे और 120 ये टोटल हो गया दोस्तों 1020। तो आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों, ये जो आपका मेरिट बनेगा ये इसी नंबर पे बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अंत में इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार, ये सबसे जो है इसमें भाग लेना आपको बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। इसके बिना तो आप जानते हैं कि आगे सिलेक्शन का प्रोसेस हो नहीं सकता है। जो कि साक्षात्कार जो आपका होगा इंटरव्यू, वो 120 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। और इस सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है कि मेरिट जो है वो आपका जो बनेगा वो 1020 अंक में आपका जो है मेरिट तय किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा क्राइटेरिया दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि इसमें क्या बेसिक डिटेल्स हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, A to Z मैंने आपको जानकारी दे दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।